हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडीज। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन जो 2021 का हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का। इसके बारे में आज हम आपको दिखाने वाले हैं, पेपर और डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। पेपर 1 ये आपके सामने है, कोड नंबर है आपका 3481 एंड ये आपका जो है ये नए पैटर्न पर आधारित पेपर है। आपका 1.5 घंटे का पेपर है। जैसे कि आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का देखा होगा 3 घंटे का पेपर छपा है, बट पेपर ऑलरेडी छप चुका था, इसलिए 3 घंटे वाला पेपर ही करवाया जा रहा है और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देकर के काम करवाया जा रहा है। बट यहाँ ये नए मॉडल पर तैयार किया गया पेपर है जो कि 1.5 घंटे के हिसाब से ही तैयार किया गया है। दोस्त, पेपर नंबर के में कुल टोटल 7 पेजेस हैं और देखते हैं इसमें जो आपका सेक्शन ए है वो 30 नंबर का है एंड सेक्शन बी जो है आपका 70 नंबर का है। सेक्शन ए के लिए क्या नोट है एंड सेक्शन बी के लिए क्या नोट है। आपके पास 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और दोनों को आपको हल करना है। आप देख सकते हो सेक्शन ए में क्या करना है आपको, सेक्शन बी में क्या करना है। नोट समझ लो। तो देखो, अगर आपका सेक्शन ए है यानी कि 30 नंबर आपको करना है। इसमें कह रहा है आंसर ऑल क्वेश्चंस, यानी कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। किसमें? 50 शब्दों में, 50 वर्ड्स में। एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। 50 शब्दों में क्या करना है, इसका उत्तर देना है। एंड इसके बाद आ रहा है आपका जो सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस 250 वर्ड्स ईच, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। यानी कि आपको क्या करना है, सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन करना है। कितने? 2 क्वेश्चन। एंड इसमें जितने हैं सेक्शन ए में पूरा करना है। सेक्शन ए में आपको 50 वर्ड में और यहाँ 250 वर्ड में आपको लिखना है। अब आओ आपको दिखाते हैं किस तरह से पेपर होता है। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन जो आपका सेक्शन ए दिख रहा है। अब सेक्शन ए में देखो कितने सारे क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आपको करने पड़ेंगे, 50 वर्ड में आपको लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने खुल रहा है एंड इसमें आप देखो आप कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि आपका जो सेक्शन ए है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है एंड 10 क्वेश्चन पर आपको 50-50 वर्ड लिखना है, यानी कि टोटल 500 वर्ड आपको इस पर लिखना है। ओके, अब आओ देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछा हुआ है। जैसे कि इसमें, और ये कंपलसरी आप इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं सेक्शन ए में से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय प्लेटो। प्लेटो के द्वारा एक स्थापित विद्यालय था, जो है शैक्षिक संस्थान था, उसका क्या नाम था। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि प्लेटो द्वारा जो स्थापित विद्यालय या शैक्षिक संस्थान था उसको क्या कहते हैं दोस्त, अकादमी। अकादमी कहते हैं उसके। तो आप जस्ट क्या करना था, आपको आराम से लिख सकते हैं कि प्लेटो द्वारा स्थापित विद्यालय या शैक्षिक संस्थान को क्या कहते हैं, अकादमी कहते हैं। बस आपको ये बताना था, आपको नंबर मिल जाता। 10 क्वेश्चन है, 30 नंबर, यानी कि 3 नंबर आपको बस इतना बताने पर मिल जाता। अगला क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर बी, क्या कह रहा है, हाउ इज द बैलेंस क्रिएटेड इन द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इन अकॉर्डिंग विथ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो का जो जस्टिस का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है, उसके अनुसार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में संतुलन का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है 50 वर्ड्स में। एंड तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फर्स्ट का कि द स्टेट ऑफ प्रियोर टू इंडिविजुअल एक्सप्लेन, यानी कि राज्य व्यक्ति से पूर्व होता है। स्टेट इज प्रियोर टू द इंडिविजुअल, यानी कि राज्य व्यक्ति से पहले होता है। इसको आपको स्पष्ट करना है, प्लेटो ने इसका सिद्धांत कैसे दिया हुआ है। अगला जो टॉपिक है आपका 4th नंबर, इस फर्स्ट का ऑप्शन वो कह रहा है आपका राइट द नेम ऑफ एनी 2 बुक्स ऑफ एक्विनास। एक्विनास के किन्हीं 2 पुस्तकों के बारे में आपको बताना है कि एक्विनास की कौन कौन सी 2 पुस्तकें हैं, आपको इसके बारे में बता देना है। दोनों पुस्तक का नाम लिख दीजिए, बस उतना ही हो जाएगा आपका आंसर। 5th नंबर कह रहा है आपका हु सेड दैट मेन आर अनग्रेटफुल, फिकल, डिसीफिल, क्राउडली एंड एवेरिकस। मनुष्य जो है कृतघ्न, अस्थिर, धोखेबाज, कायर व लोभी होते हैं, ऐसा किसने कहा था। आपको जस्ट उनका नाम बता देना है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द फेमस बुक रिटन बाय मैकियावेली। मैकियावेली के द्वारा लिखा गया जो सबसे फेमस पुस्तक था, जिस पुस्तक ने मैकियावेली को सबसे ज्यादा फेमस कर दिया, उसके बारे में बताना है। अगर आपको पता होगा तो पता होगा कि मैकियावेली का सबसे फेमस बुक क्या था, द प्रिंस। मैकियावेली का सबसे फेमस बुक क्या था दोस्त, द प्रिंस। तो आपको बस उसका नाम लिख देना है। अगला क्वेश्चन हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 7th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस postulates liberty जो है involves rights demand the state whose statement is this। क्या कह रहा है आपको, देखो समझो ध्यान से कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार सम्मिलित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, ऐसा किसने कहा है, आपको ये बता देना है। बस उसका नाम, उस पर विद्वान का नाम भर आपको लिख देना है कि ऐसा ये कथन किसका है, उसको आपको बताना है। पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है और लिख देना है कि ये कथन इनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 8 नंबर का क्या कह रहा है कि हाउ द स्टेट इंटरवेंशन
गेट्स लिमिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम बाय J.S. मिल एक्सप्लेन। J.S. मिल द्वारा जो प्रतिपादित व्यक्ति के स्वतंत्रता के सिद्धांत हैं उसमें राज्य हस्तक्षेप कैसे सीमित हो जाता है, इसको आपको स्पष्ट करके बताना है कि J.S. मिल ने जो आपके स्वतंत्रता जो आपका अपने लेवल पर एक जो कह सकते हैं इंडिविजुअल स्वतंत्रता है उस पर जो जैसे कि राज्य हस्तक्षेप ना करे उसको सीमित कैसे किया जा सकता है इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राइट टू फीचर्स ऑफ एनार्किज्म। एनार्किज्म यानी कि आप कह सकते हैं क्या, अराजकतावाद। अराजकतावाद की 2 विशेषताओं के बारे में आपको डिफाइन करना है, लिखना है। एंड इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू जेंटाइल। जेंटाइल के अनुसार आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि फ्रीडम कैन एग्जिस्ट ओनली विद इन द स्टेट एंड द स्टेट मीन्स अथॉरिटी, नेम and ideology supported by this statement and the particular features associated with the ideology। जेंटाइल के अनुसार स्वतंत्रता केवल व्यक्ति के राज्य के अंदर ही अस्तित्व रख सकती है और राज्य का तात्पर्य है सत्ता। इस कथन द्वारा समर्पित विचारधारा और उक्त विचारधारा से संबंधित विशिष्ट गुण का नाम बताइए कि वो गुण कौन सा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी माइंडसेट लगाए तो जेंटाइल का नाम यहाँ आया हुआ है, फ्रीडम कैन एग्जिस्ट बाय द नेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन था, ये वाला, तो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ये डेफिनेटली इन्होंने ही कहा होगा क्योंकि इन्हीं से मैच करता हुआ वो स्टेटमेंट है। तो आपको इस तरह से आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन है और 10 का आपको आंसर देना है एंड 30 नंबर आपको इसके लिए मिलने वाला है। एंड इसके बाद आपका शुरू होता है सेक्शन बी, जिसमें से आपको क्या करना है दोस्त, 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11। तो आप देख सकते हैं सेकंड से 11th यानी कि आप 10 क्वेश्चन है आपके पास एंड 10 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, इजीली दे पाओगे। आपने थोड़ी भी अगर पढ़ाई किया होगा, कहीं से भी पढ़ाई किया होगा तो आप इसका आंसर दे पाओगे क्योंकि ये चीजें आपके 10 में से 2 आपको इजीली आप दे पाओगे। कह रहा है आपका सेकंड नंबर क्या कह रहा है, गिव जस्टिफिकेशन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर्स रूल बाय प्लेटो। प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासन की अवधारणा के पीछे दिए गए तर्कों को स्पष्ट कीजिए कि क्यों प्लेटो चाहता है कि दार्शनिक राजा का शासन हो। अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर की डिस्कस द फीचर्स ऑफ एरिस्टोटल्स मेथड ऑफ स्टडी। अरस्तु के जो अध्ययन करने की पद्धति थी उसकी विशेषताओं का वर्णन करो। अगर आप देखोगे अरस्तु के अध्ययन करने की पद्धति जो आगमनात्मक पद्धति थी उसकी आपको विशेषता लिखना है। तो अगर आपको इन दोनों का आंसर पता है तो बस आप ये लिख दीजिए, इन दोनों का आंसर आपका पूरा खत्म सेक्शन बी भी। अगर नहीं पता है तो आपके पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 4th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इलुसिडिएट द थॉट्स ऑफ एस.एल. थॉमस एक्विनियस ऑन चर्च स्टेट रिलेशन। तो संत थॉमस एक्विनॉस द्वारा प्रतिपादित चर्च राज्य संबंधी विचारों की व्याख्या करना है आपको। अगर आपको ये पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन है। 5th नंबर आपका सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी इज कंप्लीट इन मैकियावेलीज थॉट्स डिस्कस। राजनीति और नैतिकता के अलगाव को मैकियावेली के विचारों में पूर्णता मिलती है, यानी कि पूर्ण रूप से में देख सकते हैं कि राजनीति और नैतिकता 2 अलग चीजें हैं, उसकी हमें अलगाव देखने को मिलता है। इसको आपको स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, राइट नोट ऑन जो है चीफ फीचर्स ऑफ आइडियलिज्म। जो आदर्शवाद है इसकी प्रमुख विशेषताओं पर आपको टिप्पणी लिखनी है। एंड 7th नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स फॉर्म्स द बेसिक ऑफ ए गुड सोसाइटी, डू यू एग्री विथ इट, गिव योर रीजन एंड एक्सप्लेन। कह रहा है विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही अच्छे समाज का आधार है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने तर्क दीजिए और समझाइए कि आप जो आपकी जो आइडियोलॉजी, आपके जो विचार, आपका जो माइंडसेट है, आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हो उसको समाज में व्यक्त करने की जो आपकी स्वतंत्रता है वही एक अच्छे समाज का आधार है। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत है तो बताइए, इसके पीछे तर्क दीजिए और समझाइए इसको। तो आई होप ये क्वेश्चन काफी इजी होगा आपके लिए और कर सकते हैं आप, ये आपके आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है आपका राइट सैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनार्किस्ट आइडियोलॉजी। जो अराजकतावादी विचारधारा है उसकी प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। एंड 9th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है आपका, प्रॉपर्टी इज द थेफ्ट, हुज स्टेटमेंट इज दिस एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। संपत्ति एक चोरी है, ये कथन किसका? इस कथन की आपको अर्थ सहित आपको व्याख्या करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपसे कई बार पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी आप देख रहे हो पूछा जा रहा है। एंड 10th नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है 10th नंबर का क्वेश्चन, देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म इन फिलॉसफी ऑफ फैसिज्म, डिस्कस। फासीवाद के जो दर्शन है, फासीवाद दर्शन में बुद्धि विरोधवाद या अविवेकावाद या
प्रतिज्ञावाद के गुण से आप क्या समझते हैं, इसका आपको विश्लेषण करना है और बताना है इसके बारे में फासीवाद के रिलेटेड। एंड 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइट 5 डिफरेंसेज बिटवीन फैसिज्म एंड कम्युनिज्म। फासीवाद और साम्यवाद के बीच में 5 अंतर हैं, उनको डिफाइन करो, उनको स्पष्ट करो। तो इस तरह से आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से किसी 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है एंड इसमें आपको पूरा आंसर देना था, आप ये देख सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर इतना कर दे रहे हैं तो आप देखोगे कि आपको अगर 50-50 करके 10 क्वेश्चन का देना है तो आपको 500 वर्ड हो गए, और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन का आपको देना है 250-250 वर्ड में, तो भी आपके 500 वर्ड हो गए। तो इस तरह से आपके टोटल 1000 वर्ड हो गए जो आपको 1.5 घंटे में लिखना है। एंड आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की उठा करके देखोगे, आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की देख लो, DDU की देख लो, आप आगरा यूनिवर्सिटी की देख लो, जहाँ पर जो क्वेश्चन आपको उससे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको 200 वर्ड्स का रहता है एंड 5 क्वेश्चन 1000 वर्ड, वो हो गया 1000 वर्ड आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन, और 1000 वर्ड आपको सेक्शन बी, यानी कि टोटल 3000 वर्ड लिखने होते हैं और आपको जो है 1000 वर्ड ही लिखने हो रहे हैं। तो इस समय जो पेपर बना वो काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छा पेपर है उस बिहाफ पर। ओके, आई होप वीडियो तो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल। इफ यू आर इन BA तो जाकर के एक बार विजिट जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।